23 फरवरी 1983 सुबह 6:40 गुजरात के तट से कुछ किलोमीटर दूर अरब सागर की गहराइयों में पानी के भीतर उतरती एक टीम के साथ इतिहास का एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला था जिसे सदियों से सिर्फ कथा और विश्वास समझा जाता रहा था। समुद्र की सतह के नीचे अंधेरा गहराता जाता है और उसी अंधेरे में छिपी हुई थी एक ऐसी नगरी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था। द्वारका। डॉक्टर एस.आर. राव की अगुवाई में उतरी ये टीम सिर्फ पत्थरों की तलाश में नहीं थी, बल्कि उस सच्चाई की खोज में थी जो इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की रेखा को मिटा सकती थी। जैसे जैसे गोताखोर नीचे उतरते गए, उनके सामने उभरती आकृतियां किसी साधारण खंडहर की नहीं, बल्कि एक सुनियोजित विशाल नगर की प्रतीत हो रही थी। समुद्र की तलहटी पर फैले हुए पत्थरों के ढांचे, समकोण पर कटे हुए स्तंभ और ऐसी संरचनाएं जो प्राकृतिक नहीं लगती थी, ये सब किसी ऐसे युग की ओर इशारा कर रहे थे जो आज के ज्ञात इतिहास से कहीं अधिक प्राचीन था। लेकिन सवाल यह था कि क्या ये वही द्वारका थी जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है? कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक सुरक्षित नगर बसाने का निर्णय लिया, तब समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी का निर्माण हुआ। एक ऐसी नगरी जिसे शत्रुओं से बचाने के लिए समुद्र ने स्वयं अपनी गोद में छुपा लिया। लेकिन वही समुद्र एक दिन उसका विनाश भी बन गया। महाभारत के मौसला पर्व में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका के अंत की घड़ी शुरू हो गई थी। आकाश में अजीब संकेत दिखाई देने लगे, धरती कांपने लगी और फिर धीरे धीरे समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। लोग समझ नहीं पाए कि ये एक प्राकृतिक आपदा थी या किसी अदृश्य शक्ति का प्रकोप। कुछ ही समय में वो पूरी नगरी, जो कभी समृद्धि और शक्ति का प्रतीक थी, समुद्र की लहरों में समा गई। लेकिन ये सिर्फ एक कथा थी या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे समय ने दबा दिया था। 1980 के दशक में जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने समुद्र के भीतर खोज शुरू की, तो उन्हें ऐसे अवशेष मिले जो हजारों साल पुराने थे। पत्थरों की दीवारें, सड़कों के निशान और यहां तक कि प्राचीन लंगर, ये सब इस ओर संकेत कर रहे थे कि यहां कभी एक व्यस्त बंदरगाह हुआ करता था। वैज्ञानिकों के अनुसार इन संरचनाओं की उम्र लगभग 3500 से 5000 साल के बीच हो सकती है। लेकिन कुछ खोजें इससे भी अधिक चौंकाने वाली थी। ऐसी संरचनाएं जो इतनी व्यवस्थित थी कि उन्हें किसी उन्नत शहरी योजना के बिना बनाना संभव नहीं था। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, ये सवाल और गहरा होता गया कि क्या प्राचीन भारत में इतनी उन्नत सभ्यता मौजूद थी जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। समुद्र के नीचे मिली ये संरचनाएं सिर्फ पत्थर नहीं थी, बल्कि एक ऐसे युग की गूंज थी जो समय के साथ खो गया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये द्वारका का ही हिस्सा हो सकता है, जबकि कुछ इसे एक अलग अज्ञात सभ्यता का प्रमाण मानते हैं। लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, ये स्पष्ट था कि इतिहास की किताबों में जो लिखा गया है वो पूरी कहानी नहीं है। समुद्र की गहराइयों में उतरते हर गोताखोर के साथ एक अजीब सा भय जुड़ा रहता था, जैसे कोई अनदेखी निगाहें उन्हें देख रही हों। कई बार उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते और पानी के भीतर एक असामान्य सन्नाटा छा जाता। कुछ गोताखोरों ने दावा किया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अकेले नहीं हैं, जैसे उस डूबी हुई नगरी की कोई स्मृति अब भी जीवित हो। विज्ञान इन अनुभवों को संयोग या मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानता है, लेकिन जब ऐसे अनुभव बार बार सामने आने लगते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है।